ये परंपरा ऐसी नहीं है कि कभी टूटी हो, अनवरत रूप से चलती आ रही है। सर्वप्रथम श्री नारायण भगवान से ये परंपरा प्रारंभ हुई। नारायण से प्रारंभ होकर के ब्रह्मा जी महाराज के पास में आई, अर्थात श्रीमन नारायण भगवान ने अपने मुखारविंद से श्री ब्रह्मा जी महाराज को इस कथा का रसपान कराया, और ब्रह्मा जी महाराज ने अपने मानस पुत्र श्री देवर्षि नारद जी महाराज को कथा का रसपान कराया, और नारद जी महाराज के मुखारविंद से सरस्वती मैया के पावन तट पर श्री व्यास जी को कथा का रसपान कराया। और व्यास जी महाराज ने अपने विलक्षण अद्भुत रत्न श्री सुखदेव जी महाराज को कथा का रसपान कराया, और श्री सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित को इस विलक्षण कथा का रसपान करके अजर और अमर बनाया। ये परंपरा कल भी आप लोग श्रवण कर रहे थे। इसमें सज्जनों क्या है? बोले निगम कल्पतरोह गलितम फलम। ये एक श्रीमद् भागवत विलक्षण फल है। बोले फल तो सड़ जाता है, गल जाता है। बोले नहीं नहीं, ये सड़ने वाला गलने वाला कुछ नहीं। बोले फिल? बोले निगम कल्पतरोह आगमो वै वेदः निगमो वै वेदः। ये निगम और आगम क्या है? बोले वेद भगवान है। उन वेद भगवान का, उस कल्प वृक्ष का ये विलक्षण परिपक्व फल है। गलितम फलम माने परिपक्वम फलम। बोले कैसे? बोले चूंकि साक्षात सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से निसृत है, निकला हुआ है, इसलिए इस कथा का क्या करो? बोले रसपान करो। मुह रहो रसिका भुवि भावुकाः। पूरे जीवन पर्यंत, आलय पर्यंत आजीवन इस कथा का रसपान करते रहो। इस कथा का रसपान करने से बोले क्या होगा? बोले कामादि षड विकारों से रहित होते चले जाओगे। क्या होगे? कामादि षड विकार शून्य हो जाओगे। इसलिए महाराज नैमिषारण्य की पावनतम धरा पर नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य की पावन धरा, और उसमें सौनकादि 88,000 ऋषि और महर्षि विराजमान हैं। वहां पर एक विलक्षण 1000 वर्षों तक चलने वाला विलक्षण दिव्य ज्ञान सत्र चला। कैसी कथा चली? जो हजारों वर्षों तक चल रही है। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। ऐसा विलक्षण यज्ञ वहां पर संपादित हो रहा है, जो अनवरत रूप में हजारों वर्षों तक चल रहा है। और देखते ही देखते बड़े विलक्षण श्री सूत जी महाराज का आगमन हो जाता है। बड़े उच्चतम आसन पर सूत जी महाराज को विराजमान किया, और उनको विराजमान करके प्रश्न करने में अत्यंत कुशल और अग्रणी शौनक जी महाराज को निमित्त बना करके उन्होंने हम लोगों के कल्याण के लिए 6 प्रकार के प्रश्न किए। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के, 6 प्रकार के प्रश्न किए। यही श्रीमद् भागवत में पहले बतलाया गया है। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः
स्वावतार प्रयोजनम। प्रथम प्रश्न शौनक जी महाराज श्री सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं कि इस संसार में सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है। आप भी याद रखिएगा, इस संसार में सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है। कोई कहते हैं 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण हैं, 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 1131 शाखाएं हैं, बहुत सारे धर्मशास्त्र हैं, परंतु समझ में नहीं आता कि इन सकल शास्त्रों का सार क्या है। पूरी उम्र निकल जाएगी फिर भी शास्त्रों को हम पठन पाठन की व्यवस्था में नहीं ला सकते हैं। इसलिए महाराज इन सकल शास्त्रों का सार क्या है वो बतलाने की आप कृपा करें। भगवान इस धराधाम पर क्यों आते हैं, उनके आगमन का हेतु क्या है। संसार में भगवान यदि आ जाते हैं तो वो करते क्या हैं। हमने सुना है भगवान के अनंत अवतार हुआ करते हैं, इसलिए प्रभु भगवान के कितने मुख्य अवतार हैं ये भी बतलाने की आप कृपा करें। और माने छठा प्रश्न, जब श्री श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण अपनी सकल लीलाओं को संपादित करके वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, एक वट के पत्र का जब पुटक में भगवान समाहित हो गए तो धर्म उस समय किसकी शरण में गया। इस प्रकार के 6 प्रश्नों को शौनक जी महाराज ने आपके और हमारे कल्याण के लिए किया। तो कहा, सूत जी महाराज ने कहा अद्भुत और दिव्य प्रश्न है। कृष्ण भक्ति ही परम श्रेयः शास्त्र सारश्च सेवहि। बतला रहे हैं श्री सूत जी महाराज कि भगवान की सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है। बोले श्याम सुंदर भगवान का भजन करते चलो, गोविंद गोविंद गाते चलो। तो गोविंद के स्मरण से क्या होगा। बोले यही सार है, यही सार है। कृष्ण भक्ति परम श्रेयः। संसार में जिसने परमपिता परमेश्वर श्री श्याम सुंदर भगवान की भक्ति कर ली, उससे बढ़कर के और कुछ नहीं अवशिष्ट रह जाता।